हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मनी है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉलिडेयर होम्स में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करते हैं ज़ीरकपुर के बारे में, क्योंकि ट्राई सिटी की बात करें, नियर टू चंडीगढ़ की बात करें, तो ज़ीरकपुर एक ऐसी लोकेशन है जो जिसमें कि एट द प्रेजेंट सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ज़ीरकपुर का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ज़ीरकपुर की जो लोकेशन है ये एक सेंटर पॉइंट कंसीडर होता है। बिकॉज ऑफ एक साइड से ये कनेक्टेड है हिमाचल से, दूसरी चंडीगढ़ विद इन द 0 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। दिल्ली नेशनल हाईवे पे सिचुएटेड है एंड सेम एज इट इज़ पंजाब की लोकेशन, जैसे पटियाला या आप खरड़ लांडा हाईवे की बात करें तो ज़ीरकपुर जो है एक सेंटर पॉइंट कंसीडर होता है। तो उस वजह से ज़ीरकपुर की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही बेस्ट हो जाती है। और सेम एज इट इज़ आज के टाइम में ज़ीरकपुर में बेस्ट है कि इसकी जो आउटर कनेक्टिविटी है, जो एयरपोर्ट रोड से इस ज़ीरकपुर को जो कनेक्ट किया जा रहा है, उस वजह से ज़ीरकपुर में डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही वाइड स्केल पे हो रही है। तो आज के टाइम पे जो लोग हैं जो यहाँ ज़ीरकपुर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका भी मेन फोकस जो है वो एयरपोर्ट रोड के नियर बाई की कनेक्टिविटी में आ जाता है। बिकॉज ऑफ आने वाले टाइम के अंदर ज़ीरकपुर की कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। और वैसे भी देखा जाए तो पिछले 5 से 7 साल की बात करें तो ज़ीरकपुर ट्राई सिटी की अगर हम कंसीडर करें, जिसके अंदर चंडीगढ़, ज़ीरकपुर, पंचकुला एंड मोहाली आता है, उसके अंदर ज़ीरकपुर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। और सेम एज इट इज़ प्रॉपर्टी की जो एप्रिशिएशन है वो सबसे ज़्यादा ज़ीरकपुर में कंसीडर हुई है। आप देख सकते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं कि डेवलपमेंट की बात करें तो खरड़ लांडरा हाईवे है, बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे एज इट इज़ प्राइस एप्रिशिएशन की बात करें तो बहुत कम है। और सेम एज इट इज़ ज़ीरकपुर, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लास्ट 10 ईयर का है और पिछले 10 सालों से मैं ज़ीरकपुर में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि 10 साल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 10 साल के अंदर ज़ीरकपुर में बहुत ही अच्छी अप्रिशिएशन आई है। अराउंड आप लेके चले कि ये यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मल्टीप्लिकेशन में ग्रो हुई है। हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो डिपेंड करता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो किस लोकेशन पे की है, किस तरीके की प्रॉपर्टी में की है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज ऑफ कई बार ऐसा होता है कि हम 100% ये नहीं कह सकते कि आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई है या होगी। बिकॉज ऑफ डिपेंड करता है कि वो आपने किस लोकेशन पे पैसा लगाया है। तो आज हम ज़ीरकपुर की बात करेंगे। ज़ीरकपुर में बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप अम्बाला हाईवे पे बात करें तो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट आप देखेंगे। कभी भी अगर आपने अम्बाला हाईवे की तरफ अगर आपने ज़ीरकपुर से ड्राइव किया है तो आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छे लेवल पे ब्रांडेड शोरूम्स हैं वो आ चुके हैं। सेम एज इट इज़ वहाँ पे सोसाइटीज़ बहुत अच्छी हैं और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी रही है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आने वाला जो फ्यूचर है ज़ीरकपुर का वो पूरा डाइवर्ट हो चुका है एयरपोर्ट रोड पे। एयरपोर्ट रोड की जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्ट हो रहा है ज़ीरकपुर से लेके आपका मोहाली इंटरनेशनल या खरड़ तक, ये पूरा हाईवे वर्किंग में आ चुका है। दूसरा पैच की अगर हम बात करें कि ज़ीरकपुर अम्बाला हाईवे से जो पंचकुला 21 सेक्टर में ये जो रोड कनेक्ट होगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, वो अंडर प्रोसेस है। आप लेके चले कि विद इन 1 और 2 ईयर्स के अंदर अंदर ये पूरा पैच कंप्लीट हो जाएगा। तो जो एट द प्रेजेंट कई बार जैसे आपने सुना भी होगा कि ज़ीरकपुर में ट्रैफिक रेशियो रहता है, ट्रैफिक इश्यूज रहते हैं, बट आने वाले टाइम के अंदर जो ज़ीरकपुर का जो ट्रैफिक है वो ऑलमोस्ट 40 to 60% डाइवर्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ मैक्सिमम जो दिल्ली का क्लाइंटेज है, जो शिमला जिसको जाना है या हिमाचल के लिए जिसको ड्राइव करना है, वो एट द प्रेजेंट ज़ीरकपुर के अंदर से निकलता है। लेकिन जैसे ही PR7 या एयरपोर्ट रोड कनेक्ट हो जाती है तो वो मैक्सिमम ट्रैफिक जो है वो वहाँ डाइवर्ट हो जाएगा। तो सेम एज इट इज़ मोहाली या चंडीगढ़ का पूरा ट्रैफिक भी डाइवर्ट हो जाएगा। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि एट द प्रेजेंट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्टमेंट। रीज़न क्या है कि आज के टाइम अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकली अभी मैं सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए बात करूँगा। आज के टाइम आप देखिए, आपने न्यूज़ में सुना होगा, आपने पेपर्स में भी देखा होगा कि जो होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो बहुत डाउन हो चुका है। अराउंड 6.5 या 6.75 के आसपास हर बैंक्स के अलग अलग सिनेरियो है, इंटरेस्ट रेट भी है। तो डिपेंड करता है कि आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन है। तो आप लेके चलें कि जो आज के टाइम पे जो एंड यूज़र की जो बाइंग कैपेसिटी है
वो थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई है। क्योंकि आज से अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँ तो जो इंटरेस्ट रेट था, होम लोन इंटरेस्ट रेट, वो लगभग आपके 9 से 10% के बीच में था। तो लगभग आप लेके चलें कि जिस पर्सन की मंथली, एक रफली फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स नहीं है, अप्रॉक्सीमेट आप लेके चलें कि 5 साल पहले किसी भी अगर 1 लाख के लोन के पीछे की ईएमआई जो थी वो अराउंड 1000 के आसपास थी, 1000 के आसपास। और आज के टाइम अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ तो ये जो 1 लाख के पीछे रफली फिगर है, 1 लाख के पीछे अराउंड 650 और 675 या 700 के आसपास की ईएमआई रहती है। तो इससे क्या है कि जो होम लोन इंटरेस्ट रेट डाउन होने की वजह से जो बायर है उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। और दूसरा, आज के टाइम पे मार्केट में प्योरली एंड यूज़र होने की वजह से जो बिल्डर है वो भी अपनी क्वालिटी को फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी को, एमिनिटीज़ को, सिक्योरिटी को फोकस कर रहे हैं, एंड लोकेशंस को भी। तो आज के टाइम पे अगर आप अच्छी लोकेशन पे पैसा लगाते हैं तो इस चीज़ की मैं 100% श्योरिटी दूंगा कि आप लेके चलें कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे आपकी अप्रिशिएट होगी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ डिटेल चाहिए हो, या आप चाहते हैं कि मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करें और वर्किंग करके और आपको मैं कुछ अच्छे से अच्छे लेवल पे उसको ब्रीफ कर पाएँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे उस प्रोजेक्ट का नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके बिहाफ पे वहाँ पे जो भी बेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको शो कर सकूँ। एंड रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि मैं आने वाले टाइम के अंदर आपकी मैक्सिमम खासकर प्रॉपर्टी लाइन के अंदर आपको सपोर्ट कर सकूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। होप सो जल्दी ही मुलाकात होगी हमारी न्यू वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद।